Suppressing anger is one of the major trademark of retrograde Mars। तो आइए यहीं से अपनी चर्चा को डेस्टिनी स्टार के पोर्टल पर शुरू करते हैं कि आप जब अपने एंगर को दबाते हैं, मतलब आपके अंदर एंगर इशू है, लेकिन आप किसी न किसी कारण से उसको दबाते जा रहे हैं, तो ये अपने आप में निशानी है कि आपके चार्ट में मंगल रेट्रोग्रेड हो सकता है। और इसको सभी जातक ज्योतिष के अपने अपने चार्ट में मिला सकते हैं। तो समझने वाली बात है कि जब हमारा आज टॉपिक है अलग अलग विभिन्न विभिन्न ग्रह जो रेट्रोग्रेड होते हैं, तो किस तरह की ऊर्जा आपके जीवन में, आपके चार्ट में प्रायोजित होती है। तो मंगल क्योंकि गुस्से का भी कारक है, मंगल बहुत सारी चीजों का कारक है, लेकिन हमने समझाने के पर्पज से उसका एक इशू ले लिया, एंगर। अब रेट्रोग्रेड है तो एंगर जिस तरह से प्रकाशित होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। एज मंगल इज रेट्रोग्रेड, दैट मीन्स किसी न किसी लेवल पे जीवन में आपको अपने गुस्से को सप्रेस करना पड़ेगा, और ये इसकी एक मेन निशानी है। फुल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, इफ अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री है या रेट्रोग्रेड है, एक ही चीज है, हिंदी और इंग्लिश में कहने वाली बात है। तो आपको, अगर आपने अपने टेवा कुंडली चार्ट में, ये हॉरोस्कोप में ये देख लिया और जान लिया कि आपके चार्ट में मंगल देवता, मंगल महाराज वक्र हैं, रेट्रोग्रेड हैं, देन आप समझ लीजिए आपको अपने जीवन का चैप्टर क्या लर्न करना है लाइफ का रेट्रोग्रेड मंगल से। पहला चैप्टर कि हाउ टू एक्सप्रेस योर एंगर एंड पेन, उसको कितना कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है, कब करना है, कब नहीं करना है। ये मैनेजमेंट जो लोग नहीं सीख पाते हैं जीवन में, वो रेट्रोग्रेड मंगल के गुण तत्व धर्म को और कैसे उससे डील करना है कभी नहीं सीख पाते हैं। तो प्यारे मित्रों, हमारी तरफ से जो पहली सीख रेट्रोग्रेड मंगल के बारे में है वो यहीं से शुरू होती है, और आशा करता हूं ये एक छोटा सा पॉइंट आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। जो भी इंसान कंटिन्यूअस अपने एंगर को सप्रेस करता है, अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से हम रेट्रोग्रेड मार्स की एनर्जी को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पति है और उसकी पत्नी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर चीटिंग कर रही है, और शी इज हैविंग अफेयर विद अनदर पर्सन, और वो पर्सन जो है चाह कर भी अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहा है, ये जानते हुए भी कि ही इज बीइंग चीटेड। तो ये समझिए कि ये एग्जाम्पल बताता है कि उस व्यक्ति के चार्ट में मंगल जो है रेट्रोग्रेड हो सकता है। वाई? बिकॉज ही रिमेन साइलेंट ऑन दिस मैटर। उसको गुस्सा जहां पर प्रकाशित करना चाहिए वहां पर भी वो ना करने के कारण नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स दिस इटसेल्फ टेल्स अस कि मंगल रेट्रोग्रेड की ऊर्जा उसके चार्ट में है, और ऑब्वियस बात है दैट वो मंगल जो है कहीं ना कहीं वीनस से कोई ना कोई संबंध रख रहा होगा, दृष्टि युति का। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है कि मंगल, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मंगल जो है फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो लव, रोमांस, बच्चों को लेके, विद्या को लेके जो उसके अंदर एग्रेशन, ये गुस्सा होगा, वो उसको प्रॉपर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं दबाना उसको पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, देखिए मैं टेक्निकली आपको मंगल रेट्रोगेशन की बहुत सारी बातें बता सकता था, लेकिन ये मैं जो एग्जाम्पल से मैंने शुरुआत इसलिए करी कि आप उस एनर्जी से रूबरू परिचित हो जाएं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल से हम मंगल रेट्रोग्रेशन की ऊर्जा को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगली एनर्जी आपको किसी के भी चार्ट में आप देख लो, अगर मंगल रेट्रोग्रेड है तो वो क्या करेगा, दैट पर्सन विल 100% फील ब्लॉक्ड। क्योंकि मंगल इनिशिएटिव है, करेज है, लीडरशिप है, ब्रेवरी है, आउटकम है, फ्लैश ऑफ एनर्जी है, वाइटलिटी है, विग्योर है। अब जब मंगल महाराज ये सारी एनर्जी के कारक होने के बाद वो जो है रेट्रोग्रेड हो गए, वक्र हो गए, तो वो पर्सन हमेशा अपने जीवन में एक ब्लॉकेज, एक रुकावट फील करेगा। कितना आसान सा समझने का छोटी सी बात है, जो आज तक हम लोग जीवन भर इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि रेट्रोग्रेड को हम कैसे इस्तेमाल करें।
आशा करता हूं अब चीजों को आप धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि कैसे अ पर्सन विल फील कंप्लीटली ब्लॉक्ड इफ मंगल इज रेट्रोगेट। ही विल फील सफोकेटेड बिकॉज एनर्जी, तो मंगल की जो ऊर्जा है वो तो बाहर निकलनी चाहिए, लीडर करेज ब्रेवरी के फॉर्म में। अब जब क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है तो वो निकल नहीं पा रही है। जब आपकी वो एनर्जी जो कि समाज में आपके पराक्रम के फॉर्म में, आपके वेल्योर के फॉर्म में निकलनी चाहिए और वो नहीं निकल रही है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ? अल्टीमेटली टू कीवर्ड्स यू कैन राइट इट डाउन। वन इज सफोकेशन, नेक्स्ट इज ब्लाउड। है ना? तो अब आप इससे देखिए आजकल के परिप्रेक्ष्य में कैसे लगाते हैं। जब जैसे मान लीजिए जिन लोगों को कोई बार बार ब्लॉक कर देता है सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब उनका मरकरी का और ब्लॉक्ड से मंगल का रेट्रोग्रेड का या मरकरी रेट्रोग्रेड का कोई संबंध होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब एक बार आप एनर्जी समझ लेते हैं ग्रह की, तो उसको आप किसी भी परिपेक्ष में किसी भी चीज में लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम एस्ट्रोलॉजर के पास आजकल क्या आते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें ब्लॉक कर दिया, हमारा बॉयफ्रेंड ने हमें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इटसेल्फ मींस मरकरी ने, संचार का कारक मरकरी, अगर मरकरी ब्लॉक कर रहा है कोई, अगर आपकी वुड बी या पार्टनर या लवर आपको बार बार ब्लॉक कर रही, इट मीन उसकी उसका मरकरी 100% रेट्रोग्रेड है, तभी तो वो ब्लॉक कर रही है। तो ये छोटी छोटी एक बार जब एनर्जी लेवल पे आप कीवर्ड समझ लेते हैं, फिर आप उसको कहीं भी लगाएंगे, दैट विल 100% वर्क। तो मैंने आपको दो छोटे छोटे कीवर्ड यहाँ पे बताए। तो अल्टीमेटली हमने अभी तक क्या सीखा कि अ पर्सन, whether it may be he or whether it may be she, he should must know how, must be able to express their anger or love freely। इवन यहाँ लव भी है क्योंकि मंगल इज सेक्सुअल एनर्जी ऑल्सो, और इफ इट इज रेट्रोग्रेड देन यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस लव फ्रीली। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट के बाद आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे बहुत सारे जो हैं टेररिस्ट। अब देखिए इन्हीं से आपको एनर्जी को पकड़ना है मंगल के, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड में। हम यहाँ पे एक एक करके एग्जांपल लेते हैं कि रेट्रोग्रेड मंगल से प्रभावित कौन कौन से किस किस तरह के व्यक्ति होते हैं, और इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयाम में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले टेररिस्ट। अब टेररिस्ट आपके माइंड में एक फिगर आई, उसी प्रकार जब टेररिस्ट आई मर्डरर। ठीक है, मर्डरर के बाद आती है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस चाहे डोमेस्टिक हो चाहे बाहरी हिंसा, लोग सड़क चलते हिंसा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। अब इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसमें रेट्रोग्रेड मंगल की ऊर्जा आती है। सेक्सुअल परवर्टेडनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोग्रेड मंगल से सेक्सुअल परवर्टेडनेस भी आ जाती है। हाँ, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज द दिस आखिरी के जो दो शब्द हमने आपको बताए, ये मेजर डोमेन, क्योंकि कलयुग में सेक्स इज द मेजर, वो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी सेंस में हो, कलयुग में इसका महत्व धीरे धीरे अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। और रेट्रोग्रेड मंगल इस चीज में, जो आजकल आप समाज में जो देखते हो जिस तरह की हरकतें, वो सब रेट्रोग्रेड मंगल में प्रभावी हो जाती हैं। तो जब भी ये सारी चीजें जो हमने आपको भी बताई, मर्डरर टेररिस्ट, ये जो है सिंपल समझ लीजिए, और एंड में एक्सप्लॉयटेशन हैपेंस। अब क्यों होता है, रेट्रोग्रेड मंगल वाला क्यों करता है, या कैसे उसकी एनर्जी होती है, ये समझते हैं एक शब्द में। ठीक है, व्हेन मार्स इज रेट्रोग्रेड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत सारी चीजें आपके माइंड से क्लियर कर देगा। जब भी मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है, हॉरोस्कोप नॉर्मली बिकम्स वीक। क्योंकि अभी हमने बताया जो प्लेनेट लीडरशिप करेज ब्रेवरी इनिशिएटिव का कारक, और वो अगर रेट्रोग्रेड होकर वीक हो जाए तो हॉरोस्कोप में आगे बढ़ के स्वच्छ वातावरण से धर्म पे चलते हुए चीजों को कैप्चर करने की, पाने की क्षमता घट जाती है, बिकॉज जो वो प्लेनेट जो इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल है वो कम रेट्रोग्रेड हो गया है। तो यहाँ पे वीक और निगेटिव हो जाने के कारण उसकी ओवरऑल क्वालिटी और स्ट्रक्चर घट जाता है मंगल का। अब जब ओवरऑल क्वालिटी और स्ट्रक्चर घट गया तो वो क्या करता है, वो इस तरह की तब हरकतें शुरू कर देता है। बल तो रहता है, क्वालिटी घट गई। धर्म पे चल के फाइट करके देश को जीतने की हरकत नहीं है, आतंकवाद के थ्रू कर लो, चुपचाप मर्डर कर दो। फेस टू फेस लड़ने की क्षमता जो मंगल में होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी अच्छा है, ये तो नेगेटिव शेड हो गए। पॉजिटिव शेड में भी एक छोटी सी बात से अपनी बात को शुरू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे अगर मंगल रेट्रोग्रेड है तो अच्छाई क्या होती है ये समझिए।
अगर किसी के चार्ट में मंगल रेट्रोग्रेड है तो वो जहाँ तक तुम लोग अपने अपने तजुर्बे से इस चीज को देखना और मिलाना, वो जहाँ तक अपने जीवन में अपनी की हुई गलतियों को कन्फेस करने का मादा रखता है, एनर्जी रखता है। सो सिंपल ये चीज ध्यान रखना कि अगर प्लैनेट मंगल रेट्रोग्रेड है तो वो अपनी गलती को कन्फेस करेगा। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मंगल रेट्रोग्रेड नहीं है तो आदमी अपनी गलती को कन्फेस नहीं करेगा कभी, ध्यान रखना ये बात। तो ये भी रेट्रोग्रेड मंगल की एक पहचान है, राइट? आई होप slowly and slowly you are getting near to the energy of retrograde Mars. आगे चलते हैं। Retrograde Mars itself means danger of getting killed by some accident. अगर आपके चार्ट में मंगल रेट्रोग्रेड हो तो मंगल एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो गई तो देयर आर लॉट, हाँ भाई हाउस की जोडियक की बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपका मंगल किस हाउस में है, किस जोडियक में है, लेकिन अगर आपका मंगल रेट्रोग्रेड है तो इट सेल्फ रिप्रेजेंट कि देयर आर chances of a person getting some accident और अटैक। मंगल जो है फायरी एनर्जी भी है, अग्निकांड हो सकता है, अस्त्र शस्त्र से चोट लग सकती है, कार एक्सीडेंट से चोट लग सकती है। तो दिस इज वन ऑफ माय noble request from all of you. If you are having retrograde Mars, then you have to be more careful while dealing with all these apparatus equipments and something like driving bike car, राइट? तो यहाँ पे रेट्रोग्रेड में जब भी आपका हो तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग नाइफ, सॉर्ड, शार्प ऑब्जेक्ट, ड्राइविंग अ कार, राइडिंग अ बाइक, राइट? तो रेट्रोग्रेड मार्स एक्सीडेंट देने में, इंजरी देने में, एक्सेस ऑफ ब्लड बहाने में, मतलब आपका खून बह सकता है, कहते हैं प्रोफेशनली ड्यू टू सडन मिसहैप्स, ठीक है? These are few and some traits of retrograde Mars. अब इससे आपको रेट्रोग्रेड मार्स की ऊर्जा को समझने में सर्वदा मदद प्राप्त होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपने, आशा करता हूँ इस चीज को अच्छे से समझा होगा। तो कई बार रेट्रोग्रेड मार्स कैन गिव लीड अ पर्सन टू वेरी टफ सिचुएशन। इट मे ऑल्सो लीड अ पर्सन टू इम्प्रेजनमेंट। इम्प्रेजनमेंट समझते हैं, कारागार, ठीक है? सुसाइडल टेंडेंसीज। मंगल अगर स्वस्थ है तो जीवन में जीवन की लड़ाई करना सिखाएगा, सेनापति जीवन। और कई बार जब मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो आदमी जब लड़ाई नहीं लड़ पाता, लेकिन उसके अंदर पावर तो होती है, एनर्जी तो होती है मंगल की, तो वो आगे बढ़ के जीतने की जगह स्वयं अपना अंत करने का प्रयास करता है। तो रेट्रोग्रेड, लेकिन हाँ ये ऐसे नहीं होगा उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रहों में मालिक हो जाए, तब नहीं ये प्रॉब्लम होगी। वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको हम पिछले 3 साल से सिखाते आ रहे हैं कि कब ये, और लेकिन हाँ एक जनरल सेंस में अगर वो खराब घरों का मालिक है, उस पर और राहु या शनि या उस तरह के प्लैनेट्स की, केतु से सम, तो फिर वो अपना अंत करने के, और खराब घरों में भी संबंध न ले, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी 100% उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इवन क्रिमिनल टेंडेंसीज भी डेवलप हो सकती हैं अगर रेट्रोग्रेड। अच्छा, क्रिमिनल टेंडेंसी क्यों भाई? वैसे तो मंगल सेनापति है तो धर्म की लड़ाई लड़के युद्ध करके चीजों को जीतना चाहता है, लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो गया और जब वो इस तरह से चीजों को नहीं पा पाता है तो क्रिमिनल क्या करता है? शॉर्टकट है ना भाई, किसी को चाकू मार के हमने उसका पैसा छीन लिया, वो जो 2 लाख रुपए हमने छीना वो अगर हमें कमाना पड़ जाता तो हमको 2 3 4 साल लग जाते। तो मंगल जब रेट्रोग्रेड होता है तो आदमी अगर, फिर मैं एक रुपया रिपीट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि रेट्रोग्रेड उस मंगल पे खराब प्लैनेट्स का, खराब हाउसेस का इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी वो मर्डर या थीफ या इस तरह की चीजें करेगा। तो ये रेट्रोग्रेड मंगल की टिपिकल पहचान है जो आपको समझनी चाहिए। स्पेशली मंगल अगर राहु के साथ है और मंगल रेट्रोग्रेड है तो आदमी अपनी, राहु इज ऑब्सेशन, ऑब्सेशन चाहे पैसे का हो, ख्याति का हो। कई बार लोग जो है ना बहुत हाई लेवल पे जाने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं, शोषण कर देते हैं किसी का। ये सारी चीजें रेट्रोग्रेड मंगल और राहु के डोमेन में आएंगी, किसी के भी चार्ट में मिला लो। हाँ वही पॉजिटिव में हो तो आदमी साइंटिस्ट होगा, एविएशन में होगा, स्पेस इंजीनियरिंग में होगा। तो प्लीज जब भी कोई चीज आप सीखते हैं या समझते हैं तो उसको सिलसिलेवार तरीके से सीखने में ही हमेशा ज्योतिष का पर्याय समझ में आता है, ठीक है? अब आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मंगल किसी के चार्ट में रेट्रोग्रेड है,
या वक्र है। और वीनस पे भी एफ्लिक्शन है, यानी कि कहीं ना कहीं वीनस भी पाप कर्तरी में है, नीच का है, या अंशवाइज उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है। तब इस रेट्रोग्रेड मंगल का असर कैसे होगा चार्ट में देख लीजिए। जब भी वीनस खराब होगा और मंगल रेट्रोग्रेड होगा, पर्सन whether it may be he, whether it may be she, person will have abnormal sexual tendencies। आप जितने चाहे चार्ट, अगर आप आपके क्लाइंट या आपके चार्ट वाले आपसे ओपन हैं, खुल के डिस्कस करते हैं हर तरह की बातें, तो आप उनके चार्ट में देख लो। वीनस अगर खराब है, मंगल अगर कम्बस्ट है, देखिए इसको जोड़िएगा, जो हम बात बोलने जा रहे हैं इसको आपको एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते जोड़ना पड़ेगा। सिंपल समझ लीजिए, वीनस अगर पिटा हुआ है, पिटा हुआ जब मैं बोलता हूँ तो उसमें सब कुछ आ जाता है, वीनस खराब हो गया। और मंगल अगर जो है रेट्रोग्रेड है, पर्सन विल हैव अर्ली एजैकुलेशन एंड ही विल लीड टुवर्ड इम्पोटेंसी। आप समझ लो प्री मेच्योर एजुकुलेशन इज द लीडिंग पहचान ऑफ खराब वीनस एंड रेट्रोग्रेड मंगल। तो कुछ चीजें तो आपको, जैसे आप लोग, सबसे बड़ी जनते प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर रेट्रोग्रेड को कैसे प्रिडिक्ट करें, कैसे प्रिडिक्ट करें। यही चीज को थोड़ा सा हम आपको आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाली जो हमारी सीरीज रहेगी ना इसी टॉपिक्स पे, उसमें बहुत सारी आपको ऐसी चीजें सिखा देंगे जो आपको पता सब है अंदर, लेकिन आप कभी उनको अपने मानस पटल पे ला नहीं पाते हो। मैंने अभी तक इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई जो आपने सुनी ना हो, कि वीनस किन किन चीजों का कारक है, लेकिन बस उसके असर को आप जोड़ नहीं पाते हो, कि अगर वीनस खराब है और मंगल रेट्रोग्रेड है तो उसके असर को जोड़ के प्रिडिक्शन कैसे करें। यही हम आने वाले दिनों में डेस्टिनी स्टार के इस पोर्टल पर सीखेंगे, कि कैसे इस रेट्रोग्रेड की ऊर्जा को अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग हाउसेस में लगाना है, अलग अलग प्लेनेट के इम्पैक्ट के साथ उससे प्रिडिक्शन कैसे करना है। क्योंकि हमने एक चीज ये देखी, फंडामेंटल तो हम आपको 3 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फल कथन कहने में तुम लोगों का अभी भी जो होना चाहिए ना सिस्टम, फल कथन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने देखा है आज मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजी सीखने आते हैं, दे आर कितना चरिश्मा जो है वो फल कथन यानी प्रिडिक्शन का ही है। तो हम अब कोशिश ये करेंगे कि आपको जोड़ के, लेकिन हमारा जो फल कथन का तरीका है उसके साथ हम उसका लॉजिक भी देते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये, अब जैसे हम आपको अगर ये ना समझाते कि वीनस से क्यों प्री मेच्योर एजुकेशन हो जाएगा और मंगल क्योंकि सेक्सुअल ऊर्जा है वो रेट्रोग्रेड है, तो आपको सिर्फ रटना पड़ता, हम आपको सिर्फ पॉइंट दे देते कि हाँ ये होता है रेट्रोग्रेड, लेकिन आप उसका अर्थ या उसका गुण या उसका मर्म या उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाते कि वाई। आशा करता हूं ये जो वाई सीखने वाले आपके अगर अंदर टेंडेंसी है, तो श्योरली आप हमारे साथ आने वाली सीरीज में बने रहेंगे। और अगर वाई सीखने की टेंडेंसी नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्शन रटने की टेंडेंसी है, तो भी आपका कुछ ना कुछ काम तो उसमें चल ही जाएगा। दैट इज नो नो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, एंजॉय करिए। हमारा जीवन का एक विशेष उद्देश्य है कि ज्योतिष में चाहे थोड़ा सीखिए ज्यादा सीखिए, लेकिन ज्योतिष के मर्म को, हृदय को टच करिए और एंजॉय करिए लाइफ ज्योतिष से। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इफ सच अ वुमेन और मैन जिसका कि इस तरह का सेक्सुअल होगा, विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन टू हिज पार्टनर इन बेड, रेट्रोग्रेड मंगल खराब वीनस, he or she will not be able to provide सेक्सुअल प्लेजर इन बेड टू हिज पार्टनर। मेजर लिख लो, चार्ट देख लेना, लगा लेना, लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और सिंपल तो आपको इतनी देर में क्या समझ में आया? सिंपल रीजन, मार्स इज एनर्जी एंड एनर्जी इज बिकम रेट्रोग्रेड। भरद्वाज कहे सुनो मुनि, हुए विधाता वाम। विधाता ही जब उल्टा हो गए, यानी भगवान ही उल्टे हो गए, तो एनर्जी उल्टी हो गई। ठीक है, तो उल्टी होने का मतलब एनर्जी तो रहेगी, लेकिन उसका रूपांतर, उसका कार्यकलाप बदल जाएगा। तो यही कार्यकलाप रेट्रोग्रेड में हर प्लेनेट का हमें सीखना है, 5 का एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मजेदार बता रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जो ये लेक्चर सुन रहे होंगे, वो हमेशा सोचते होंगे कि सूर्य चंद्र जो है वक्री नहीं होते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लें, सूर्य चंद्र वक्री भले ना होते हों, लेकिन बाकी 5 ग्रहों को वक्री होने पे जो चेष्टा बल प्राप्त होता है वो सूर्य चंद्र को भी प्राप्त होता है, बिना वक्री हुए। कैसे? चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में चेष्टा बल प्राप्त होता है, और सूर्य को उत्तरायण में चेष्टा बल प्राप्त होता है, भले वो वक्री ना होते हैं। और बाकी प्लैनेट वक्रत्व पाने पर चेष्टा बली होते हैं। तो ये एक छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए, तो मैंने बीच में दे दी।
ठीक है। तो रीजन मार्स इज एनर्जी, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं तो, और एनर्जी इज प्राइमरली, मार्स की सेक्सुअल एनर्जी होती है। और इफ एनर्जी इटसेल्फ इज ब्लॉक्ड, अगर ये जो है रेट्रोग्रेड हो गया तो वो एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी है, प्राइमरी सेक्सुअल है। प्राइमरी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये भी बड़ा टेक्निकल चीजें हैं, प्राइमरी सेक्सुअल से क्या मतलब है, एनीवे। तो वो अगर ब्लॉक्ड है तो ये सारी चीजें जो भी हमने आपको बताई हैं वो आपको लाइफ में होंगी। अब इसी को और अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं, तो थोड़े फनी एग्जाम्पल से चीजें माइंड में बैठ जाती हैं और याद रहती हैं। अब मार्स इज लाइक अ डॉग, लेकिन रेट्रोग्रेड मार्स क्या है? रेट्रोग्रेड मार्स, इसको सिर्फ एग्जांपल से समझाने के लिए, आपको ऐसा नहीं समझना है कि मार्स कोई कुत्ता है, मतलब कुत्ते की एनर्जी से हम उसको कंबाइन करके आपको याद रहे इसलिए समझा रहे हैं। तो मार्स, रेट्रोग्रेड मार्स इज लाइक अ डॉग विच बार्क लेस एंड बाइट मोर। जैसे अगर सीधा मार्स है तो वो हो सकता है चेतावनी दे, समझाए, बताए, पहले अनाउंस करे ना, लेकिन अगर रेट्रोग्रेड मार्स है तो वो भौंकेगा नहीं, सीधे काट लेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों मंगल को आसान समझने में, कि अगर मान लो, अगर इनको डॉग लेवल की एनर्जी पे अपने माइंड को समझाने के लिए कि कैसे एनर्जी काम करती है, तो अगर डायरेक्ट मंगल है तो वो पहले भौंकेगा, फिर आएगा, फिर काटेगा। और अगर रेट्रोग्रेड मार्स है तो चुप्पे से आएगा और कब काट के तुम्हें भाग जाएगा जान नहीं पाओगे। ये है एनर्जी जो समझनी है आपको, हाउ रेट्रोग्रेड मार्स बिहेव। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड मार्स इज लाइक अ डॉग विच बार्क लेस एंड बाइट मोर, इसको समझ लीजिए। ठीक है। इट विल सिंपली रन टूवर्ड्स यू एंड इट विल बाइट यू। दिस इज द एग्जैक्टली हाउ रेट्रोग्रेड मार्स बिहेव्स इन समबडी चार्ट। अब वो जिस हाउस, जिस राशि के एनवायरनमेंट से संबंध बनाएगा, उस राशि में वो वहां पे बोले बोलेगा कुछ नहीं। जैसे मान लो पंचम में बैठ जाए, पढ़ाई का मामला आ जाए, ज्यादा अनाउंस अनाउंस नहीं करेगा, सीधे जो मेरिट में आ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिवली वो आप अपना देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो रेट्रोग्रेड मार्स ब्रिंग मैनी सडन इवेंट्स दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग इन नेचर। अब अगली ऊर्जा जो आपको समझनी है रेट्रोग्रेड मार्स के लेवल पे, वो ये है कि रेट्रोग्रेड मार्स जीवन में कई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स, एक्सीडेंट्स ला सकता है। अब आपको याद होगा कि जैसे गाड़ी, रेट्रोग्रेड मार्स का स्लोगन समझने के लिए, ठीक है, जैसे पहले हिंदुस्तान में जब कार आती थी तो लोग पूछते थे अरे भाई कितना माइलेज देती है। फिर जब समय बदला तो फिर गाड़ियों में एक स्लोगन आने लगा, गाड़ी कितनी सेफ है, हाउ सेफ इज द कार। तो पहले हाउ मच माइलेज इट गिव्स, तो समय के साथ साथ पर्याय बदलते हैं। तो रेट्रोग्रेड मार्स वालों का स्लोगन क्या होना चाहिए? हाउ सेफ इट इज। ड्राइविंग का बहुत संबंध है रेट्रोग्रेड मार्स, एग्जैक्टली। तो रेट्रोग्रेड मार्स के साथ यू हैव टू बी क्वाइट सेफ। ठीक है। और जब भी अगर रेट्रोग्रेड मार्स है तो यू मस्ट बी वेरी मच फोकस्ड एंड अटेंटिव वाइल ड्राइविंग अ कार। मंगल यांत्रिक भी है, मशीनरी भी है, मूवमेंट भी है, गति भी है। ठीक है। इसी प्रकार और एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं मंगल रेट्रोग्रेड, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मंगल रेट्रोग्रेड एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकता है। वेरी गुड स्पोर्ट्समैन आर सीन फ्रॉम ऑब्वियस मंगल एंड मरकरी कॉम्बिनेशन। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो कैन बी एडेड इन दैट, बट यहाँ पे हम सिर्फ रेट्रोग्रेड मंगल की बात करते हैं। अब ये तो आपको पता ही कि मंगल से एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है मंगल से, लेकिन अब अगर मंगल रेट्रोग्रेड है तो भी स्पोर्ट्समैन बनेगा, लेकिन क्या होगा? ही विल गेट बैडली इंजर्ड वाइल, कभी कंधा डिसलोकेट, कभी नी में फ्रैक्चर, कभी कोई प्रॉब्लम। एक तो क्या होगा, ही विल बी बैडली इंजर्ड, और उसके कारण ही विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द गेम। और दूसरी चीज, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड है तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा स्पोर्ट्समैन में एब्यूज होता है ड्रग्स का। दे यूज टू टेक ड्रग्स, मेडिसिन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो अभी बहुत पहले आपने बेन जॉनसन का सुना होगा कि ना, उसने टेस्टोस्टेरोन लगा के या कुछ एनाबॉलिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड खा लिया। तो जो मंगल जिनका भी रेट्रोग्रेड होता है, और अगर मैं अलग अलग फील्ड से चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो अगर आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपका मंगल रेट्रोग्रेड है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि अब आपकी परफॉर्मेंस धार्मिक सीधे तरीके से तो जा नहीं रही है। रेट्रोग्रेड होने के कारण आप बार बार गच्चा खा रहे हैं, तो आप शॉर्टकट अपनाओगे, यू विल यूज मेडिसिन, ड्रग एब्यूज, जो कि नहीं अलाउड है।
ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेड मार्स की मेजर पहचान है। सेम वे वो सेक्सुअलिटी में भी है। जिसका रेट्रोग्रेड मंगल होगा, जब वो उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी तो ही विल यूज different type of drugs to enhance that performance also. This is the symptom of retrograde Mars. I hope आपको ये चीज हमारी लॉजिकली देखिए, पढ़ लेना समझ लेना सुन लेने से मतलब हमारा नहीं है। अगर आपको हमारी बात में लॉजिक लगता है तभी आपको इस वीडियो में बने रहना है, अदरवाइज कोई मुझे अफसोस नहीं, आप छोड़ सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाने वाला या समझाने वाला अपनी बात को लॉजिकली नहीं समझा पाता है, ठीक है, तो बेकार है पढ़ना। तो अल्टीमेटली हमने अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया रेट्रोग्रेड, हमने तो सिर्फ मंगल रेट्रोग्रेड होने पे किस किस तरह की एनर्जी जीवन में अलग अलग फील्ड से आती है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब आप समझिए, जब भी किसी भी स्त्री या पुरुष का मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो उसके एक उसके अंदर फीलिंग क्या आती है, पहले इसको समझो। उसके अंदर एकमात्र फीलिंग आती है, लाइफ मेक नो सेंस फॉर मी। लाइफ, देखो ये कीवर्ड नोट कर लो, लाइफ मेक्स नो सेंस। अरे भाई, जब मंगल होगा, पावर होगी, ऊर्जा होगी, इंथुजियास्ट होगा, लीडरशिप होगा, चेयरिंग होगा, तो लाइफ मेक सेंस। और जब रेट्रोग्रेड हो गया तो लाइफ, सब कुछ करने के बाद भी पता जब कुछ हो नहीं रहा तो लाइफ मेक नो सेंस। दिस इज द मेजर की वर्ड फॉर रेट्रोग्रेड मंगल महाराज और रेट्रोग्रेड मार्स। लाइफ मेक्स नो सेंस। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रेट्रोग्रेड मंगल प्रोवोक्स, और क्या करता है, आपको प्रोवोक करता है, उकसाता है लड़ाई करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके और आपके गोल के बीच में अगर कोई भी आएगा तो ये आप मान के चलिए कि रेट्रोग्रेड मंगल आपको उससे भिड़ा देगा। क्योंकि रेट्रोग्रेड मंगल, जैसे एक मंगल रेट्रोग्रेड है तो आपकी ऊर्जा बाम हो गई, उल्टी हो गई। अब आप अपने गोल के बीच में जो कोई भी आएगा उससे आप लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे। ये भी एक प्रकार की बेसिक ऊर्जा हजारों चार्ट में देखी गई है, और इसको आप स्वयं भी स्वयं सिद्ध करिए। हमारे कह देने मात्र से नहीं फॉलो करना है, इसको कम से कम 10 से 20 से 50 चार्ट जितने आपके पास अवेलेबल हो, कि उनके और उनके गोल के बीच में जब भी कोई आएगा तो उससे उनकी लड़ाई जरूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ मंगल जो ईमानदारी से लड़ने वाली बात थी वो उल्टी उलट गया है मामला रेट्रोग्रेशन के कारण। ठीक है, तो अब रेमेडी तो हम आपको बहुत सारी फैंसी भी आने वाले समय में बता देंगे, लेकिन जो यथार्थ में रेमेडी है मंगल की वो पहले समझो। तो जब भी आपका रेट्रोग्रेड मंगल आपके चार्ट में हो, आपके किसी मित्र के हो, आपके घर परिवार के लोगों में, तो सीखना क्या है एज अ रेमेडी? सीखना क्या है, यू मस्ट इन्वेस्टिगेट द सोर्स ऑफ योर एंगर। आपको अपने एंगर का सोर्स ढूंढना है, कहाँ से शुरू होता है, सोर्स क्या है। ना कि आपको अपने गुस्से को बार बार कंट्रोल करना है। जैसे अब आप ये ज्योतिष जानते हो, अब आप ये जान गए कि यार मेरा रेट्रोग्रेड मंगल है तो मुझे एंगर इशू होगा बार बार। तो एंगर इशू को कंट्रोल करने पे ना जाइए, वो तो फिर तो क्योंकि आपने उसकी फिर जड़ को नहीं खत्म किया। और अगर आप मंगल के सोर्स को जान जाएंगे तो वो सोर्स को, जब आप कहते ना, चाणक्य ने मट्ठा जो है जड़ों में डाला ना, ऊपर ऊपर डालता तो फिर उग जाता। तो सोर्स को खत्म किया उसने, जब चाणक्य ने, जो उसके पैर में जब कांटा लगा तो उसने कहा "मैं इसका समूल नाश कर दूंगा, इस पूरी जड़ का", तो उसने मट्ठा जो है जड़ों में डाला कि अभी ना उगे ना कभी ये। तो आपको, वरना अगर ऊपर ऊपर काट देता मान लो वो कि मेरे पैर में चोट लग गई इस कांटे से, तो वो कांटा तो जड़ तो रह जाती ना। तो यहाँ पे रेट्रोग्रेड मंगल में आपको सोर्स ऑफ एंगर ढूंढना है अपने लाइफ में, कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपका एंगर ट्रिगर हो जाता है। एंगर को कंट्रोल मैनेजमेंट तो आप ने क्लासेस ले लिए 2-2 हजार रुपए के, कंट्रोल एंगर मैनेजमेंट, वो कोई फायदा नहीं करेगा। लोग गलती यही करते हैं, सोर्स पे काम ना करके उसके मैनेजमेंट में काम करने लगते हैं। जैसे डायबिटीज में आयुर्वेद क्या कहता है, मेटमॉर्फिन खा के तो आप फिर शुगर को कंट्रोल कर रहे हो ब्लड में, बीटा सेल तो बन नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं इंसुलिन। तो वही खेल है। तो मंगल, मतलब समझाने के लिए एग्जांपल दिया मैंने, इसका कोई उससे डायरेक्ट संबंध नहीं है। कहने का मतलब सोर्स पे स्ट्राइक करना है, वेयर फ्रॉम वेयर द एंगर इज गेटिंग स्टार्टेड। आने के बाद उसको कंट्रोल मैनेजमेंट का कोई पर्पस नहीं बनता है। ठीक है, तो जब आप ये एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट सीख लेते हैं, जहां से आप, मतलब आप सिंपल सोर्स जब आप जान जाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो यू बिकम प्योर एनर्जी। अब ये जो वक्री एनर्जी, वक्र की एनर्जी थी, दैट बिकम्स प्योर एनर्जी। यू बिकम कंपैशनेट, योर एंगर बिकम फॉरगिवनेस। अब वो एंगर तब जब सोर्स पे आपने चोट कर दी तो फिर वो एंगर एंगर थोड़ा रह गया, दैट बिकम्स फॉरगिवनेस। राइट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सालों लग जाते हैं इसके मूल को समझने में। एंड योर एंगर बिकम लव।
छोटी सी चीजें हैं, समझने की बातें हैं, लेकिन आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस सेशन। आगे चलते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको, इस पे रेमेडियल तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो असली रेमेडी है वो यही है, सोर्स को ढूंढना है, उस पर काम करना है। तो इफ यू आर हैविंग रेट्रोग्रेड मार्स, यू बिकम एंग्री क्विकली। एंड ध्यान रखिए, अब जो बोलने जा रहे हैं यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा रेट्रोग्रेड मंगल में। जब भी आप क्विकली एंग्री एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, योर एंगर योर एंगर डिस्टॉर्ट्स योर जजमेंट। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके जजमेंट पे असर पड़ता है। आप जो जजमेंट लेना चाहते हैं, और तब जब जजमेंट पे असर पड़ता है तो जो सिचुएशन आपके सामने है, उस सिचुएशन का आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे सही से। तो एंगर that will distort your judgment, and that judgment will lead you will not be able to understand the situation, and you will commit serious mistake। जब आप सिचुएशन को एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे, कोई स्टार्ट तो एंगर से हो गया इशू, एंगर इशू हुआ, जजमेंट में प्रॉब्लम आई, जजमेंट से सिचुएशन एनालिसिस नहीं हुआ, सिचुएशन एनालिसिस नहीं हुआ, तो आपने सीरियस कमिट मिस्टेक कर दी। तो फिर होगा क्या? फिर होगा विल रेगरेट इन योर लाइफ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ठीक है, तो अगर सब कुछ लुटाने के बाद होश में आना है, तो फिर रेट्रोग्रेड मंगल को अपने चार्ट में पहचान लो समय रहते। अगर समय रहते रेट्रोग्रेड मंगल को अपने चार्ट में नहीं पहचानोगे, तो ये सारी चीजें जो भी हमने आपको बताई हैं, दिस विल हैपन, एंड यू विल रिग्रेट इन योर लाइफ। आई होप ये छोटा सा जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत टफ बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक हमने रखा। अब जस्ट टू क्योंकि हमने आपसे क्या बोला कि अब हम फल कथन भी सीखते चलें साथ साथ, तो हम सारे हाउस तो आज नहीं कवर कर सकते हैं, बट आई विल कवर फर्स्ट हाउस, रेट्रोग्रेड मार्स इन फर्स्ट हाउस। अभी हम यहाँ राशि की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम काल पुरुष कुंडली का प्रमाण लेके चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि रेट्रोग्रेड मंगल जो है फर्स्ट हाउस में किस प्रकार की ऊर्जा का संचरण करता है। और ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि वहां पे होगी, तो रेट्रोग्रेड मंगल इज अ पावरफुल प्लेसमेंट इन फर्स्ट हाउस। सपोज इट्स अ काल पुरुष कुंडली, सपोज इट इज नॉट अ काल पुरुष कुंडली, देन ऑल्सो, क्योंकि किसी भी लग्न के नीचे काल पुरुष के चार्ट को सुपरसीड करके ही प्रिडिक्शन किया जाता है। 1 से लेके 12 तक कोई भी लग्न पड़ी हो आपकी, बेसमेंट में हमेशा फर्स्ट हाउस में मार्शियन ऊर्जा, एरिस की ऊर्जा विद्यमान रहती है। ओके, तो अब आप समझिए, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड मार्स इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो जब भी रेट्रोग्रेड मार्स होगा, पर्सन विल बी हेड स्ट्रॉन्ग। मिला लो, देख लो, 10 जगह लगा लो, 50 चार्टों में देख लो, रेट्रोग्रेड मार्स अगर फर्स्ट हाउस में, पर्सन विल बी हेड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जनरली ही विल बी अ लवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज सच एज बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, उसको फिजिकल एक्टिविटी, जनरली फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होने का शौक होगा, और ये रेट्रोग्रेड मार्स ना हो तो भी होगा। ठीक है, ठीक है, राइट। उसके बाद मंगल अगर रेट्रोग्रेड है तो ही विल बी टॉल। ठीक है, टॉल होगा, और उसके चेहरे के पे जल्दी बाल भी निकल आएंगे। अब फीमेल पे नहीं, फीमेल में नहीं निकलेंगे। ठीक है, और कुछ मामलों में क्योंकि यहाँ पे एक्सेस एनर्जी हो जाती है, तो बाल जब जल्दी निकलते हैं तो कभी कभी सर के बाल का लॉस भी हो जाता है, क्योंकि एक तो फायरी साइन है, और मंगल रेट्रोग्रेड है कि उसमें एक्स्ट्रा फायर, चेष्टा बल प्राप्त होकर फायर 3 गुना बढ़ रही है, तो बाल सर के कम हो जाते हैं। ये पहचान है रेट्रोग्रेड में। कई बार हम लोग को सिखाते हैं ना, जैसे अभी देखिए हम लोग का एक क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 18 तारीख से, चेहरे पे की आकृति बाल देख के ही प्रिडिक्शन कर देना, तो ये सब उसी का चैप्टर है कि अगर बाल कम हो रहे हैं तो या तो सूर्य एक्सेस एनर्जी गर्मी बैठा रहा है, बना रहा है, या मंगल बना रहा है। तो रेट्रोग्रेड मंगल, ऐसा सूर्य तो रेट्रोग्रेड खाली एन में होता है, मतलब रेट्रोग्रेड नहीं होता है, चेष्टा बल प्राप्त करता है, लेकिन मंगल ऐसा कर सकता है। ठीक है, पर्सन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक है, और हैप्पी गो लकी भी होगा। हैप्पी गो लकी एक वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, तो वो खुशहाल भी रह सकता है।
ठीक है। उसके मेन और वुमेन सबसे उसके अच्छे संबंध होंगे, सबसे दोस्ती रखेगा। ठीक है। ही विल बी हेल्पफुल बाई नेचर, हेल्पफुल बाई नेचर। ठीक है। जिसको भी जब भी जरूरत होगी तो वो वहां पे खड़ा होगा, मदद करेगा। ठीक है। दोज हुआ कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। लग्न के वक्री मंगल वाले को तुम लोग हमेशा दोस्त बनाओ। हमेशा हर चीज गलती नहीं, अभी हमने आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजें सिखाई, लेकिन आपको पॉजिटिव चीजें भी सिखाने वाले हैं आगे सीरीज में। तो फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड लगता है लग्न में रेट्रोग्रेड मंगल पर पूर्णतः चरितार्थ होता है ये चीज। ठीक है। ह्यूमनिस्ट बाय नेचर होगा। रेट्रोग्रेड मंगल इन लग्न विल बी ह्यूमनिस्ट बाय नेचर। बहुत अच्छा मोटिवेशनल लीडर भी हो सकता है मंगल, क्योंकि सेनापति है ना। तो मोटिवेशन, जैसे हिटलर विटलर का चेक करो, भले मंगल लग्न में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वॉयस में, गले में, या कहीं ना कहीं हो सकता है मंगल रेट्रोग्रेड। ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग को ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने कहा या हमारे ऋषियों ने समझा कि ही विल बी अ ग्रेट मोटिवेशनल लीडर, तो जो जो मोटिवेशनल लीडर रहे हैं उन पर इस चार्ट को आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि मंगल का जो है, रेट्रोग्रेड मंगल का प्लेसमेंट इज अ पॉजिटिव प्लेसमेंट इन, retrograde Mangal is a positive placement in anybody's chart if it is in the first house, ascendant और लग्न। इसी प्रकार और भी हाउसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं आपको अभी तक की ये जानकारी पसंद आई होगी। अब थोड़ा सा कंबस्ट प्लैनेट पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि रेट्रोग्रेड और कंबस्ट को अगर एक साथ पढ़ा जाए, वैसे तो दोनों में जमीन आसमान की अलग अलग फील्ड है, लेकिन इनको साथ पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज हम कंबस्ट के बारे में आपको सिर्फ कंबस्ट के पर्यायवाची से, उसकी एनर्जी से परिचित करवाएंगे। जैसे कंबस्ट को हमारे ऋषियों ने कहा है, उसके अलग अलग वर्ड से उसकी ऊर्जा को समझिए। जैसे कंबस्ट का मतलब होता है विकल। विकल भी एक वर्ड यूज करा जाता है अस्त ग्रह के लिए। तो विकल का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, इम्पेयर्ड। तो यानी कि अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट है, तो सूर्य तो कंबस्ट होता नहीं, सूर्य तो सबको कंबस्ट करता है, तो यानी कि दैट प्लेनेट इज एग्जॉस्टेड। उसी प्रकार कंबस्ट के लिए ऋषियों ने एक शब्द यूज किया है, वो है मुदय। मु- मुदय दोष उसको बोलते हैं। और एक वर्ड यूज करते हैं अष्टांगत। अष्टांगत मानते हैं, अष्टांगत हरण यानी अस्त, अस्त होना, अष्टांगत। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब है, जब कंबस्ट कोई चीज होती है, हाँ, तो रेज ऑफ द ग्रह, किसी ग्रह की रश्मियां जो सूरज के बहुत नजदीक पहुंच गईं, द रेज ऑफ द प्लेनेट हैड मूव्ड वेरी नियर टू द, वेरी क्लोज टू द सूर्य, and because they have reached very near to the sun, it means they are considered to be damaged via burning। यानी कि कोई ग्रह या कोई चीज जब सूर्य के बहुत क्लोज चली जाती है, तो दे, दैट प्लैनेट, दैट सिग्निफिकेटर, दैट एनर्जी ऑफ द प्लैनेट, दैट गेट्स डैमेज्ड वाया बर्निंग। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की जलन से, सूर्य की आग से, सूर्य की ईगो से, सूर्य के कंट्रोलिंग पावर से, सूर्य के सेंटर ऑफ अटेंशन होने, अट्रैक्शन होने, सेंटर ऑफ द स्टेज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होने के कारण उस प्लैनेट का अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी पूछ नहीं होती है। सूर के आगे कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव। तो कंबस्ट को हम देखिए, आपको जो छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करते हैं उसका एक रीजन है। टेक्निकल लैंग्वेज में कई बार हम लोग चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आप हाथी के पांव में सबका पांव नहीं भूलोगे कभी। ये मेरा अपना तरीका था पढ़ने का, तो वही हम आपको बताते हैं कि आपको। तो बर्न रेस, अब जब सूर्य से और ग्रहों की रश्मियां, रश्मियां क्या मतलब होती हैं, जो वो उस ग्रह के अंदर अच्छी क्वालिटी है वो दूसरों को दे रहा है। अब जो देने वाली रश्मियां अगर वो बर्न हो गई, जल गई, तो वो अपने प्रॉपर तरीके से, कहते ना, जब वो दशरथ महाराज से उनकी एक पत्नी जो है नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, तो वो कोप भवन में चली गई कि हम जो है अंधेरा अंधेरा करके अंधेरे में पड़ी हो गए, पड़ जाके, कि हम दिखाने के लिए हम कोप भवन में। तो इसी प्रकार ऋषियों ने इसको एक और नाम से संबोधित किया, दैट इज कोप अवस्था। मुदित नहीं मतलब खुश नहीं, मतलब हम सबको। अब जब आप कोप भवन में पड़े हुए हो, तो आप उससे क्या ले पाओगे जब वो दुखी अपना कोने में। तो हम आपको
कंबस्ट पे तो बहुत सारी बातें आने वाले समय में बताएंगे। अभी हम सिर्फ उसके अलग अलग शब्दों से आपके माइंड में एक हलचल पैदा करना चाहते हैं कि आप समझो कि इसकी एनर्जी को कैसे कैसे आपको समझना है। जैसे मैंने आपको कोप बताया, अस्त की एक एग्जांपल था। तो इस तरह, और ये तो आपको पता ही है कि अलग अलग प्लैनेट जो हैं अलग अलग डिग्री पे, जैसे मंगल 0 से 17 डिग्री, बुध जो है 0 से 14 डिग्री, वक्री होने पे 0 से 12। तो इस पर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम अपनी बात को करते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है चीजों को आगे हम समझना चाहिए और समझ सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा आज रहेगी, रिगार्डिंग अस्त प्लैनेट भी। ठीक है, तो अस्त को अष्टांगत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सारा टेक्निकली इनको जो है 5 प्लैनेट्स को, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न को ये दोष लगता है। ठीक है, राइट। बुध के बारे में कहा जाता है कि बुध क्योंकि सेम राशि में सूर्य के साथ बहुत रहता है, तो इसको ये बहुत ज्यादा हार्म इसको नहीं होता है। अब जैसे सारावली एक वन ऑफ द मेजर क्लासिक है, उसमें मुदय प्लैनेट्स और विकल प्लैनेट भी इनका नाम है, यानी कंबस्ट को मुदय और विकल भी कहा गया है। ठीक है, विकल, मुदय, कंबस्ट, ये जो हैं, दीज प्लैनेट कैन कॉज इवल, मच इवल दे सकते हैं। ठीक है, अब सारावली क्या कहती है कि अगर किसी का प्लेनेट विकल है, मुदय है, अस्त है, कंबस्ट है, ये सब एक ही नाम है, पर्यायवाची हैं, कोप में है, तो वो ग्रह, वो इंसान अपनी कंट्री से, अपने देश से दूर जा सकता है, उसको घर वाले देश निकाला दे सकते हैं कंबस्ट होने पे उसको। जैसे कभी कभी घर वाले कहते हैं, जाओ अब तुम जाके काम करो, निकलो हमारे घर से, तो वो सारी चीजें ये सारावली में कल्याण वर्मन ने बताया है। ठीक है, उसी प्रकार वो कंबस्ट वाला अनक्लीन रहता है, साफ सुथरा रहने की उसको ज्यादा आदत नहीं होती है, फॉरेन कंट्री में रहेगा, अपने शत्रुओं के द्वारा मॉलेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसकी उसका धन संपदा उसके शत्रुओं के द्वारा हरण कर ली जाएगी। देखो, हम जब रेट्रोग्रेड या कंबस्ट की बात करेंगे तो हम मेजर जो क्लासिक्स बुक्स हैं उनके भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अल्टीमेटली जो अपना मुदय प्लैनेट, अस्त प्लैनेट, कंबस्ट प्लैनेट, ये वीक होते हैं क्योंकि वो किसी के इम्पैक्ट में आ गए। ठीक, और अगर ये प्लैनेट कंबस्ट होने के अलावा अगर स्ट्रांग हो, जैसे मान लो उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में, और वहां पे कंबस्ट हो जाए, तब कहा जाता है कि जो नुकसान होने वाला है कंबर्शन का, दैट ईवल विल बी मिनिमाइज। वैसे तो कंबस्ट प्लैनेट जो है वो ईवल या परेशानी या दुख देने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अगर वो पावरफुल हो जाए, शुभ दृष्टि के द्वारा देखे जाने पे, उच्च होने पे, मूल त्रिकोण के होने पे, एग्जॉल्टेड होने पे, तो ईवल मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि सूर्य के साथ होते हैं, सूर्य तो राजा है, तो सूर्य के साथ रहने पे कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, अच्छी चीजें भी एक्सपीरियंस करते हैं। कब? जब वो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग मैंने बता दिया कैसे हो, और अगर अच्छे हाउस में बैठे हों। अब ये चीजें आपको आगे फ्यूचर में हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अगर ये स्ट्रांग हाउस में, केंद्र त्रिकोण में, ऐसा वीवी रमन जी ने भी कहा है प्रश्न मार्ग में। ठीक है, कि कैसे अगर ग्रह कंबस्ट के अलावा और चीजों से मजबूत हो रहा है तो वो अच्छा भी कर सकता है सूर्य के साथ बैठने पे। ठीक है, अब तो ये बहुत सारी चीजें तो इसमें खैर और भी हैं जो हम लोग समय के साथ साथ इसको आगे सीखते रहेंगे। आशा करता हूँ आज ये जो रेट्रोगेशन पे और कंबस्ट पे जो हमने आपसे ज्योतिष का सत्संग किया वो आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार की रोचक जानकारी हम आगे भी आपसे डेस्टिनी स्टार के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। तो आने वाले वीडियोस पर ध्यान रखिए, और जय तु ज्योतिष, जय तु भारतम, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे फिर किसी और दिन, किसी और श्रृंखला में अच्छी ज्योतिष के सत्संग पे भेंट होगी। धन्यवाद।